चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप अपने सब्जेक्ट के वीडियोस आसानी से देख पाएं। आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7th साइंस चैप्टर 7 क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। नाउ ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डैश रेस्पिरेशन। इसका आंसर होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। नंबर 2, इंसेक्ट्स हैव ऑर्गन्स कॉल्ड डैश फॉर रेस्पिरेशन। इसका आंसर होगा ट्रैकिया। कीड़े मकोड़ों में रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया होता है। नंबर 3, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। इंस्पिरेशन को ही इनहेलेशन कहते हैं। नंबर 4, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली ब्रीथ फ्रॉम डैश टू डैश टाइम्स पर मिनट। इसका आंसर होगा 14 to 20 टाइम्स पर मिनट। नंबर 5, द मूवमेंट ऑफ लंग्स इन कंट्रोल्ड बाय द डैश एंड द डैश। इसका आंसर होगा रिब केज एंड द डायफ्राम। नंबर 6, डैश एक्ट्स एज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी। इसका आंसर होगा हेमोग्लोबिन। नाउ बी मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, लैक्टिक एसिड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मसल क्रैम्प्स। नंबर 2, स्टोमाटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपीरेशन। नंबर 3, रेस्पिरेटरी कैरियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, हेमोग्लोबिन। नंबर 4, लेंटिकल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोर्स ऑन ब्रांचेस। नंबर 5, अल्कोहल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। Now C, tick the correct option. Number 1, respiration helps in। इसका आंसर होगा obtaining energy। Number 2, stomata perform the function of। इसका आंसर होगा exchange of gases। Number 3, the process represented by the following equation। तो इस इक्वेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहे हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 4, टू सर्वाइव प्लांट रूट्स नीड। मतलब पौधे की जड़ को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। नंबर 5, अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस रेस्पायर थ्रू देयर। इसका आंसर होगा स्किन, क्योंकि अर्थवॉर्म्स और लीचेस अपनी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, डिफाइन रेस्पिरेशन। नेम द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Answer is, the process of oxidizing the food to produce energy by a living being is called respiration. The two types of respiration are aerobic respiration and anaerobic respiration. मतलब respiration एक प्रोसेस है जिसके जरिए फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 2, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग। हमें नीचे दिए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताने हैं। ए, क्रैब। बी, मैन। सी, लीच। डी, एन इंसेक्ट। आंसर इज ए, क्रैब गिल्स, बी, मैन लंग्स, सी, लीच स्किन एंड डी, एन इंसेक्ट ट्रैकिया। नंबर 3, डिफाइन ट्रांसपीरेशन। आंसर इज लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट में स्टोमाटा के जरिए जो वाटर का लॉस होता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नंबर 4, डिफाइन द टर्म ब्रीदिंग रेट। आंसर इज द नंबर ऑफ ब्रीदिंग्स पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। नंबर 5, नेम द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प लंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। मतलब हमें उन बॉडी ऑर्गन्स के नाम बताने हैं जो ब्रीदिंग के प्रोसेस में लंग्स की मदद करते हैं। तो इसका आंसर होगा डायफ्राम एंड रिब्स। Number 6, why do we need to breathe out carbon dioxide? Answer is, high levels of carbon dioxide in the body can be toxic and hence we need to breathe out carbon dioxide. मतलब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का हाई लेवल में होना जहरीला हो सकता है, इसीलिए हमें सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी होता है। Now E, answer the following questions. Number 1, Why do we get muscle cramps after heavy exercise? मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हमें तनाव क्यों महसूस होता है? Answer is, when we do heavy exercise, our muscles need more energy. Anaerobic respiration happens in the muscle cells to provide extra energy. As a result of this, lactic acid is released in muscles.
ड्यू टू लैक्टिक एसिड वी गेट मसल क्रैम्प्स। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस समय हमारे मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है और इसके कारण मसल्स में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मसल में तनाव महसूस होता है। नंबर 2, वाई डज ए पोटेड प्लांट डाई व्हेन ओवर वाटर्ड? मतलब पौधे को ज्यादा पानी देने से वो क्यों मर जाता है? आंसर इज व्हेन ए प्लांट इज ओवर वाटर्ड इट नीड्स टू गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, बट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन may not be able to remove excess water. Due to this, an overwatered plant usually dies. मतलब जब प्लांट में ज़्यादा पानी दिया जाता है तो प्लांट इस पानी को ट्रांसपीरेशन के जरिए निकालना चाहता है, लेकिन ट्रांसपीरेशन के जरिए इतना पानी नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए किसी भी प्लांट में अगर ज़्यादा पानी चला जाता है तो वो प्लांट मर जाता है। नंबर 3, वेयर आर स्टोमाटा फाउंड इन ए प्लांट? स्टेट देयर फंक्शन। मतलब प्लांट में स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है और उसके क्या काम होते हैं? आंसर इज स्टोमाटा आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. They help in the exchange of carbon dioxide and oxygen. They also help the plant in the process of transpiration. स्टोमाटा पत्तों में पाए जाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। स्टोमाटा ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में भी प्लांट की मदद करते हैं। नंबर 4, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? मतलब ऑक्सीजन हमारे लंग से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? Answer is the blood while passing through the lungs pick up oxygen with the help of a pigment called hemoglobin. It transports oxygen to different parts of the body. ब्लड जब लंग्स से गुजरता है तो वो हेमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन को ले लेता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। नंबर 5, ड्रॉ ए नीट वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप अपने बुक में दिए गए इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 6, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एक्सेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमें एक एक्टिविटी के जरिए बताना है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आप इस एक्टिविटी को लिख सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको एक स्ट्रॉ चाहिए और एक टेस्ट ट्यूब जिसमें नींबू का रस हो। आपको इस स्ट्रॉ के एक एंड पे अपना सांस छोड़ना है और दूसरे एंड को नींबू के पानी में रखना है। जो नींबू का पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मिल्की हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नंबर 7, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक प्लेस। फर्स्ट, अराउंड द रिब केज, सेकेंड डायफ्राम, थर्ड चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। स्टेट द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस। मतलब हमें बताना है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रिब केज, डायफ्राम और चेस्ट कैविटी में क्या चेंज होता है और इन चेंजेस के जरिए क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर इज द रिब केज इज लिफ्टेड अपवर्ड्स, द डायफ्राम इज लोअर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स। With these changes, lungs also expand. Expansion of lungs results in air moving inside the lungs. रीब केज ऊपर उठता है, डायफ्राम नीचे जाता है और चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है। इन चेंजेस के जरिए हमारा लंग्स भी बढ़ जाता है और लंग्स के बढ़ने के कारण हवा हमारे लंग्स के अंदर मूव करती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।